वक्त पर सीएम योगी के बयान पर जमीयत उलमाए हिंद का जवाब सामने आया है। सीएम योगी का बयान हकीकत से परे है। यह तबसरा किया गया है। वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी है। वक्फ इमलाक गरीबों जरूरतमंदों के लिए है। ऐसे बयान आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। महाकुंभ वक्फ तनाज़े पर यूपी सीएम योगी ने धमकी आमेज बयान दिया था, जिसमें बयान पर जमीयत उलमाए हिंद ने अब जवाब दिया है। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा है कि सीएम योगी का बयान हकीकत से परे है और जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स को ऐसे बयान से बचना चाहिए। मौलाना महमूद असद मदनी का कहना है कि वक्फ इमलाक की सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यूपी के वजीर आला के बयान से ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी दुश्मन की इमलाक है। मदनी के मुताबिक वक्फ इमलाक हमेशा गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की फलाह के लिए वक्फ रही है। ऐसे बयान आइन और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वक्फ इमलाक को लेकर दिए गए बयान पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उनका बयान न सिर्फ मुगालता है बल्कि हकीकत से भी परे है। मौलाना मदनी ने कहा कि वजीर आला ने बयान देते हुए अपने आईनी ओहदे की गरिमा को ठेस पहुंचाए। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो एक खास समाज के खिलाफ खड़े हैं। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि वक्फ इमलाक की सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान से लगता है कि ये दुश्मन की इमलाक है। तो वक्त पर सीएम योगी के बयान पर जमीयत का जवाब सामने आ गया है। सीएम योगी का बयान हकीकत से परे है, यह तबसरा किया गया। महमूद मदनी के जरिए वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की जिम्मेदारी, साथ ही साथ ये भी कहा कि वक्फ इमलाक गरीब जरूरतमंदों के लिए है। ऐसे बयान आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। वाज़ेह रहे कि जहां महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, उस जमीन को वक्फ का बताया गया है। उस पर सीएम योगी ने सख्त तबसरा किया था। अब इसके ऊपर महमूद असद मदनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के जरिए जिस तरह का बयान दिया गया है, वो उनके जो आईनी ओहदे पर वो बैठे हैं उसकी वो खिलाफ वर्जी कर रही हैं और सरकार वक्फ इमलाक की हिफाजत करती है, सिक्योरिटी की गारंटी देती है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक खास तबके के साथ खड़े हुए हैं। अतीक अहमद हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद हैं, बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, महाकुंभ में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने जो तबसरा किया, अब उसके ऊपर जमीयत का भी बयान सामने आ गया है, और क्या कुछ रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल जो कुंभ लग रहा है, उस कुंभ को लेकर जो बयान दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि 54 बीघे जमीन जो दावा किया गया था कि वक्फ की जमीन पर कुंभ जो मेला है वो लग रहा है, इसको लेकर लगातार सियासी पारा भी गर्म है और तमाम ऐसे मौलाना, तमाम ऐसे साधु संत भी इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज गए थे और उन्होंने वहां पर बयान दिया है कि जो लोग भी वक्फ की संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं या कुंभ पे जहां मेला लग रहा है 54 बीघे, वहां पर ये बता रहे हैं कि वहां पर वक्फ की संपत्ति पे कुंभ मेला लग रहा है। उन्होंने बयान दिया कि ऐसे लोग इस बयानबाजी से बचे और अपनी ही खाल बचा ले, तो उनके लिए गनीमत होगी। इस बयान को लेकर तमाम मुस्लिम स्कॉलर और तमाम मौलाना ने कही थी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इसी को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर जो है मौलाना मदनी, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों को बचाना सरकार का काम होता है। ऐसे में इस तरह के बयान देना, एक सीएम पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बयान देके बचकाना बयान लगता है। उनको ऐसे बयान से बचना चाहिए। उल्टा उनको वक्फ की संपत्तियों के बेच उठाकर जहां भी वक्फ संपत्ति कब्जा की हुई है तो छुड़ाना चाहिए। इसी को लेकर सियासत भी गर्म चल रही है। तो ऐसे बयान को लेकर तमाम उलेमा भी ये बात कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति को लेकर इस तरह के बयान और एक विशेष वर्ग को लगातार टारगेट करने की बात सामने आ रही है, जिससे उन्होंने बयान दिया है कि अपनी खाल बचा ली। इसको लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि तमाम जो विशेष वर्ग के जो मुस्लिम लोग हैं, उनका कहना यह है कि ऐसे बयान से लगता है कि हम लोगों की एक विशेष टारगेट किया जाता है ऐसे संपत्तियों को लेकर, और इस तरह के बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। विपक्ष के लोग भी, पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जिस तरह से सीएम एक पद पे है, उनको इस तरह से बयान से बचना चाहिए, पानीपत पे और विशेष वर्ग को टारगेट करना चाहिए। तो इसी को लेकर महमूद मदनी ने कहा है कि उनको इस बयान से बचना चाहिए और ये दुश्मन की संपत्ति नहीं है, हिंदुस्तान की संपत्ति है। वक्फ भी हिंदुस्तान में आता है और उस संपत्ति को भी बचाना चाहिए जिसपे लोग कब्जा करके बैठे हैं, ना कि इस तरह के बयान देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर अपोजिशन जमातें या फिर कुछ मुस्लिम जो रहनुमा है, उलेमा है, उसके खिलाफ कानून का सहारा लेंगे? जिस भाषा का, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है?
ये कानूनी लड़ाई की बात तो नहीं है, मगर जिस तरह से जो बयान दिया है, इस बयान की हर तरफ जो है बहस हो रही है कि ऐसे बयान को सीएम या कोई भी ऐसा मंत्री जो सदन पर बैठा हो, तमाम ऐसे बड़े नेता भी बयान बचाना दे जाते हैं। वक्फ संपत्ति को लेकर जब से वक्फ कानून पास होने की बात से ही तब से लगातार घमासान मचा हुआ है। ऐसे में कुंभ जो मेला लगा था, महाकुंभ, जिसको लेकर सरकारी तैयारियां हैं, जहां 54 बीघी जमीन पर वक्फ का दावा कर दिया गया था। हालांकि इस व्यक्ति ने दावा किया, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली में जिन्होंने ये बयान दिया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो ये माना जा रहा है कि बिल्कुल सरकार टारगेट पे ले रही है ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह के बयान देते हैं। मगर जिस तरह से बयान सीएम ने दिया है, इसको लेकर भी आलोचना की गई है कि ऐसे बयान से उनको बचना चाहिए। अगर किसी विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है, उन्होंने वैसा बयान दिया है, तो आपको भी एक पद बैठे होने के नाते इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और वक्फ की संपत्तियों को जो कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि एक एक इंच संपत्ति वापस ली जाएगी, उन्होंने कहा है कि संपत्ति की बात वापस करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी संपत्ति वक्फ की है। वक्फ हिंदुस्तान में ही आता है, सरकार ही चाहती है कि वक्फ संपत्ति उसके अंडर में देख रेख उसके काम सरकार का होता है। तो इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक विशेष वर्ग को कहीं ना कहीं चुनाव भी आने वाले